हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको ले जा रहे हैं एक सनसनीखेज सफर पर वेटिकन सिटी के मरकज की जानिब। ये छोटा सा मगर बेपनाह ताकत रखने वाला इलाका सदियों से दुनिया की तारीख को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है और मजहबी और सियासी मंजरनामे को बदलता आया है। लेकिन इसके शानदार महल्लात और कदीम रवायात के पर्दे के पीछे छुपे हैं वो राज, साजिशें और सवालात जो आज भी लोगों के जहनों को बेचैन रखते हैं। वेटिकन की दीवारों के पीछे क्या भेद छुपे हैं, कौन सी पुरस्रार दास्तानी यहाँ दफन है और उनका आज के दौर से क्या रिश्ता है। तो तैयार हो जाएं और अपनी सांसें थाम लें, क्योंकि हम आपको ले जाएंगे एक ऐसे सफर पर जहां हम पर्दा उठाएंगे छुपे हुए किरदारों, हैरान कुन वाकयात और उन कहानियों से जिनकी हकीकत आज तक राज है। तारीख के इस पुरस्रार तरीन इदारे के अंदरूनी गोशों और गुमशुदा दरवाज़ों के पीछे छुपे हुए भेदों को जानने के लिए हमारे साथ रहें। सेगमेंट 1, वेटिकन सिटी की इब्तिदा। वेटिकन सिटी दुनिया की सबसे छोटी खुद मुख्तार रियासत अपनी तारीख की जुड़ें कदीम रोम तक फैलाए हुए है। वेटिकन की कहानी 4वीं सदी ईस्वी में शुरू होती है, जब शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन अजीम के अहम इक़दामात ने इस मकाम को एक मुनफरिद शनाख्त बख्शी। उन्हीं इब्तिदाई बुनियादों ने इस अजीम मजहबी मरकज़ को जन्म दिया जिसे हम आज वेटिकन के नाम से जानते हैं। वेटिकन लाइब्रेरी के सबसे बेशकीमत खजीनों में से एक कोडेक्स ओटकंस है, जो बाइबल के कदीम तरीन महफूज नुस्खों में से एक है और उसका ताल्लुक 4वीं सदी से है। ये अनमोल दस्तावेज़ हमें मसीहियत के इब्तिदाई दूर और मजहबी अकायद की तश्कील में चर्च के किरदार की एक झलक दिखाती है। मगर वेटिकन लाइब्रेरी सिर्फ मजहबी किताबों का मजमुआ नहीं है। कहा जाता है कि इसमें ऐसी ममनुआ किताबें, पोशीदा तहरीरें और दस्तावेज़ात मौजूद हैं जो शायद हमारी तारीख को नए अंदाज से बयान कर सकें। लाइब्रेरी के बाज़ हिस्सों तक रसाई सख्ती से महदूद है, जिसके बाइस बहुत से लोग उसके असल राजों और असल मवाद के बारे में क़ियास आराइयाँ करते हैं। सदियों से दानिश्वर वेटिकन लाइब्रेरी तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसके राज बेनकाब कर सकें। ताहम सिर्फ चंद मुंतखब अफराद को ही अंदर जाने की इजाज़त मिलती है और बहुत कम लोगों को सबसे हसास मवाद देखने का मौका मिलता है। यही वजह है कि मुख्तलिफ मफरूज़े और नज़रियात सामने आते हैं जिनमें यह कहा जाता है कि वेटिकन कुछ ऐसी मालूमात छुपा रहा है जो हमारी तारीख, मजहब और इंसानियत के बारे में तसव्वुरात को बदल सकती है। सेंट पीटर की बासिलिका की बुनियाद। शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन ने एक ऐसा फैसला किया जिसने तारीख का धारा बदल दिया। उन्होंने मसीहियत को रूमी सल्तनत का सरकारी मजहब करार दिया। ये महज एक मजहबी पॉलिसी की तब्दीली नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रेटजिक कदम था जिसने यूरोप की तारीख को नई समत दी। अपनी ज़ाती तब्दीली और इस नए दौर का आगाज़ मनाने के लिए कॉन्स्टेंटाइन ने सेंट पीटर की असल बासिलिका की तामीर का हुक्म दिया, जो इस मकाम पर बनाया गया जहां ये यकीन किया जाता था कि सेंट पीटर ईसा के हवारी दफन है। ये न सिर्फ एक यादगार थी, बल्कि एक नया बाब था जिसमें मसीहियत यूरोप में अपनी जुड़ें मजबूत कर रही थी। मकाम का इंतखाब बहुत मानीखेज था। सेंट पीटर के मकबरे पर बासिलिका की तामीर के जरिए कॉन्स्टेंटाइन न सिर्फ इस अजीम पैगंबर को इज्जत दे रहे थे, बल्कि एक ताकतवर मजहबी और सियासी मरकज़ की बुनियाद भी रख रहे थे। इस बासिलिका का मकसद सिर्फ एक मजहबी अलामत बनना नहीं था, बल्कि ये सल्तनत की ताकत और उसके मजहबी असर और रसूख को भी जाहिर करती थी। ये बासिलिका 1000 साल तक खड़ी रही। इस दौरान ये ईसाइयत के अहम तरीन मरकज़ों में से एक बन गई। बाद में इसे मौजूदा सेंट पीटर के बासिलिका ने जगह ले ली, जो आज भी दुनिया भर में अकीदत का मरकज़ है। पापिल की ताकत का उरूज। 8वीं सदी के अवाइल में जब वेटिकन का असर रसूख एक नए उरूज पर पहुंच चुका था, 704 ईस्वी में पोप स्टीफन दुवम ने एक ऐसी दस्तावेज का सहारा लिया जिसका ताल्लुक एक बहुत बड़ी साजिश से था, डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। ये दस्तावेज दावा करती थी कि शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन ने चर्च को वसी अराजी दी है जो चर्च की सियासी ताकत को मजीद मुस्तहकम कर देती। लेकिन क्या ये हकीकत थी? महज एक चाल? डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन एक ऐसा दस्तावेज था जिसके जरिए चर्च को बेपनाह ज़मीनें मिले, जिससे इसका असर और रसूख और ताकत में बेमिसाल इजाफा हुआ। लेकिन जल्द इस दस्तावेज की असलियत पर सवालात अलफाटेने लगे। मुहक्किकीन और मौर्रिखीन ने इस राज को बेनकाब किया और बताया कि यह सिर्फ एक जालसाजी थी, मगर उसका चर्च की ज़मीनों पर काबिज होने का असर नाकाबिले तरदीद था। कुरून वस्ता के पापिल स्टेटस। ये दस्तावेज वेटिकन के लिए एक सन मील साबित हुई। इसने पापिल स्टेटस की बुनियाद रखी, जो कई सौ सालों तक वस्ती इटली के बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करता रहा।
इस वक्त वेटिकन की रूहानी ताकत के साथ इसकी सियासी ताकत का इम्तिजाज इसे यूरोपीय सियासत और मजहब में एक मरकजी किरदार दे चुका था, जैसे किसी थ्रिलर फिल्म का मरकजी विलन जो पर्दे के पीछे अपनी हिकमत अमली से खेल रहा हो। पापिल स्टेटस ने वेटिकन को सियासी और इक्तिसादी ताकत दोनों फराहम की, जिसने इलाके की सियासत और इत्तेहादों पर गहरा असर डाला। चर्च का यूरोपीय मामलात में किरदार मुस्तहकम हो गया और उसका असर और रसूख मुसलसल बढ़ता गया। गायब सदियों के पुरस्रार राज। जैसे ही हम जदीद दौर की तरफ बढ़ते हैं, वेटिकन सिटी के गिर्द छाए हुए राज और भी ज्यादा दिलचस्प होते जाते हैं। 19वीं सदी के आखिर में एक साइंसी दरियाफ्त ने इस तारीखी मुइम्मा में मजीद पेचीदगियां डाल दें। 1869 में अमरीकी जियालॉजिस्ट जॉन वेस्ली पावल ने वायुमंग की तरफ एक मुहिम की क़यादत की, जिसने एक गैर मामूली जोग्राफियाई अनोमली को बेनकाब किया। ये दरियाफ्त न सिर्फ वेटिकन की तारीख बल्कि दुनिया के जोग्राफियाई हक़ाइक़ को भी चैलेंज करती है। जियालॉजिकल दरियाफ्त। पावल की टीम ने जियालॉजिकल रिकॉर्ड में एक अहम खला दरियाफ्त किया, जिसने साइंसदानों को हैरान कुन तौर पर चौंका दिया। उन्हें ऐसी चट्टानें मिलें जो आमतौर पर उफ़क़ी तहों में जिमी होती हैं, मगर यहाँ ये चट्टानें अमूदी तौर पर रखी हुई थीं। इसका मतलब ये था कि ज़मीन की तारीख़ के एक बड़े हिस्से को आतो मिटा दिया गया था, किसी कुदरती अमल की वजह से वो खला पैदा हो गई थी। ये दरियाफ्त इस बात का इशारा देती है कि ज़मीन की तारीख़ का कुछ हिस्सा शायद हम तक नहीं पहुँच सका, और यह कुदरती अमल की वजह से हो सकता है। मारी निवान गुलशीशन थ्योरी। इस गैर मामूली खला को समझने की कोशिश करते हुए साइंसदानों ने यह नज़रिया पेश किया कि शायद ये फ़र्क मारी निवान गुलशीशन के दौर से जड़ा हो, वो दौर जब ज़मीन के बड़े हिस्से पर बर्फ़ की मोटी तहें छा गई थीं। जब ये ग्लेशियर्स पीछे हटे तो वो चट्टानों की तहों को हटा कर ले गए, जिससे ये जोग्राफियाई फ़र्क पैदा हो सकता था। मारी निवान गुलशीशन थ्योरी इस खला को समझाने के लिए एक काबिल कबूल वजाहत फराहम करती है, लेकिन इसका मफहूम बहुत गहरा है। अगर जियालॉजिकल रिकॉर्ड में इतनी बड़ी खला हो सकती है, तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या तारीख़ी रिकॉर्ड भी कभी इसी तरह से तब्दील आज़ाए हो चुके हैं। तारीख़ी खला और तब्दीलियाँ। ये ख्याल के तारीख़ी रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं हो सकते या उनमें तब्दीली की जा सकती है, कोई नया नहीं है। तारीख़ में ऐसी कई नज़रियात हैं जो ये दावा करती हैं कि बाज़ तारीख़ी अदवार को जानबूझकर मसख़ फ़र्ज़ी बनाया गया है। ये नज़रियात हमें एक ऐसा सवाल उठाने पर मजबूर करती हैं कि जो इस तरफ इशारा करती हैं कि जैसे जियालॉजिकल रिकॉर्ड में फ़र्क आ सकता है, वैसे ही तारीख़ी रिकॉर्ड में भी तब्दीली की जा सकती है। इसी नज़रिए की बुनियाद पर जर्मन मुअर्रिख़ हेरिबर्ट इलग ने 1990 की दहाई के आगाज़ में एक मुतनाज़ा थ्योरी पेश की थी, जिसने तारीख़ के कुछ हिस्सों की हकीकत पर सवालात उठाए। वेटिकन की खुफिया सरगर्मियाँ। 1991 में हेरिबर्ट इलग ने एक ऐसा नज़रिया पेश किया जिसने तारीख़ के रिवायती तसव्वुरात को चैलेंज कर दिया और तारीख़ के एक अहम हिस्से को सवालिया निशान बना दिया। इलग के मुताबिक तकरीबन 300 साल का तारीख़ी दौर, ख़ास तौर पर 7वीं से 10वीं सदी तक का वक्त, एक मसनूई तख्लीक था। उनका दावा था कि होली रोमन एम्पायर के बादशाह ओटो III ने जानबूझकर ये तारीख़ी खला पैदा किया। ओटो III की कॉन्स्पिरेसी, जो 996 से 1002 ईस्वी तक हुक्मरानी करता रहा, ने अपने इक़्तिदार को मुस्तहकम करने और अपनी सियासी हैसियत को मजबूत करने के लिए एक चालाक हिकमत अमली अपनाई। इसने खुद को कैरोलिनगियन ख़ानदान से जोड़ने की कोशिश की, जो 7वीं से 9वीं सदी तक यूरोप पर हुक्मरानी करने वाली एक ताकतवर नस्ल थी। इलग के मुताबिक ओटो III ने तारीख़ी रिकॉर्ड्स में जालसाजी की ताका एक मसनूई तारीख़ी तसलसल पैदा किया जा सके। इस तरह न सिर्फ अपने इक़्तिदार को जवाज़ फराहम किया, बल्कि अपने आप को इस अजीम ख़ानदान के वर्से से जोड़ लिया। इलग का ख्याल था कि ओटो की कार्रवाइयाँ एक तारीख़ी बयानिया तख्लीक करने की कोशिश थीं, जो उसकी हुक्मरानी को जायज़ करार दे और उसकी सियासी ताकत को बढ़ाए। तारीख़ी शवाहिद और तज़ादात। अगरचे इलग के नज़रिए को इब्तिदाई तौर पर शकूक और शुबहात का सामना था, मगर वक्त के साथ कुछ अहम शवाहिद सामने आए जिन्होंने इसके दावों की सच्चाई को तक़वियत दी। आसार क़दीमा की तहक़ीक़ से ये सामने आया कि 7वीं से 10वीं सदी के दरमियान किसी अहम सक़ाफ़ती या तारीख़ी तब्दीली के शवाहिद कम हैं, और इसी दौरान कुरून वस्ती की तामीराती तरक्की में अचानक रुकावट नज़र आई। आसार क़दीमा की कमी और तमीरात की गैर मामूली रोकथाम ने इस दौर के तारीख़ी रिकॉर्ड्स की सदाकत पर सवालात उठाए। बाज़ मुअर्रिख़ीन ने यह नतीजा निकाला कि वो तारीख़ी तसलसल जिस पर हमने हमेशा यकीन किया, दरअसल एक ख़याली बयानिया था, और ये सब कुछ वेटिकन के हाथों होने वाली तारीख़ साज तब्दीलियों की वजह से था। कुरून वस्ता की जालसाजियाँ।
में मुअर्रिखीन ने इंकिशाफ किया कि कई अहम कुरून वस्ती के दस्तावेज़ात जैसे कि 1986 दरअसल जालसाजी का नतीजा थीं। ये जाली दस्तावेज़ात चर्च के इख्तियार को मजबूत करने और अपने मुफादात को जवाज़ देने के लिए तख्लीक की गई थीं। ये दरियाफ्तें वेटिकन के तारीख़ी रिकॉर्ड्स में मुदाखलत के किरदार को मज़ीद मशकूक बनाती हैं और ये सवाल उठाती हैं कि क्या हमें उन रिकॉर्ड्स की सदाकत पर दोबारा गौर नहीं करना चाहिए। जब तारीख़ के अहम हिस्सों को इस तरह से तब्दील किया जा सकता है तो क्या हम ये यकीन कर सकते हैं कि हमारे पास मौजूद तारीख़ मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है। जदीद स्कैंडल्स और वेटिकन के राज। जैसे जैसे हम 20वीं और 21वीं सदी में दाखिल होते हैं, वेटिकन की तारीख मज़ीद तनाज़ात और साजिशों में उलझती नजर आती है। वेटिकन बैंक, जिसे इंस्टीट्यूट फॉर दी वर्क्स ऑफ रिलीजन के नाम से भी जाना जाता है, मुख्तलिफ तनाज़ात का मरकज़ रहा है। वेटिकन बैंक के स्कैंडल्स। वेटिकन बैंक पर माली बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, जिनमें नाज़ी जंगी मुजरिमों से रवाबित और होलोकॉस्ट की दौलत को संभालने जैसे मामलात शामिल हैं। मुहक्किक जीराल्ड स्टेनशर की तहकीक जाहिर करती है कि वेटिकन ने मुबैना तौर पर नाज़ियों को यूरोप से फरार में मदद फराहम की और उनकी दौलत को छुपाने में मुआवनत की। स्टेनशर के नताइज से पता चलता है कि जंग अजीम दोयम के दौरान और उसके बाद वेटिकन के माली मामलात इतने बेज़रर नहीं थे जितने के नज़र आते हैं। बैंक का नाज़ी दौलत की स्मगलिंग और मशकूक मालियाती सरगर्मियों में मुलव्वस होना इखलाकी सवालात को जन्म देता है। विटीलेक्स स्कैंडल। 2012 में विटीलेक्स स्कैंडल सामने आया, जिसमें अंदरूनी दस्तावेज़ात का इंकिशाफ हुआ और वेटिकन में मौजूद करप्शन और इस्तेहसाल का पर्दाफाश किया गया। उन लीक शुदा दस्तावेज़ात में धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और सियासी चालबाजियों का एक जाल देखा गया। विटीलेक्स स्कैंडल ने चर्च के अंदर छपी करप्शन की एक पोशीदा दुनिया को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। उन लीक शुदा दस्तावेज़ात ने एक ऐसी कहानी बयान की जिसमें वेटिकन अंदरूनी इख्तिलाफात और मशकूक सरगर्मियों के जाल में जकड़ा हुआ नजर आया। खुफिया अपिस्टोलिक आर्काइव। खुफिया इपोस्टोलिक आर्काइव। वेटिकन का इपोस्टोलिक आर्काइव, जो सिर्फ चंद मुंतखब अफराद के लिए काबिल रसाई है, के बारे में मशहूर है कि इसमें और भी चौंका देने वाले इंकिशाफात मौजूद हैं। कहा जाता है कि आर्काइव में ऐसी दस्तावेज़ात मौजूद हैं जो चर्च के मुख्तलिफ तारीखी वाक़यात में मुलव्वस होने के राज इफ्शा कर सकती है। इपोस्टोलिक आर्काइव की खुफिया नौयत ने लोगों में यह क़यास आराइयाँ पैदा की हैं कि इसकी दीवारों के पीछे क्या छुपा है। क्या ये तारीखी राजों और साजिशों को बेनकाब करने की चाबी हो सकती है? जैसा कि हमने देखा, वेटिकन सिटी सिर्फ एक मजहबी और सियासी मरकज़ नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ गहरे राज, तारीखी मुआमे और जदीद ज़माने के स्कैंडल्स छुपे हैं। इसके कदीम आगाज़ से लेकर आज तक के तनाज़ात तक वेटिकन हमारी तारीख को एक नया ज़ाविया देने के साथ साथ हमें चैलेंज भी करता है। ये तो वो बातें हैं जो अब तक सामने आए, मगर यकीनी तौर पर वेटिकन में बहुत कुछ ऐसा है जिस पर तवज्जो देना बाकी है, क्योंकि अगर ये राज सबको मालूम हो जाते तो ये राज ना रहते बल्कि आम मालूमात बन जाते। क्या आपको लगता है कि वेटिकन की दीवारों के पीछे कुछ ऐसा छुपा है जिसने वक्त के पर्दे में खुद को पोशीदा रखा है? अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको तारीख का ये राज पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ से बाखबर रहें।